साथ आप बताओ, हम सभी ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये हमारी लैंग्वेज में इतना बड़ा फ़र्क आता है ना अंकित भाई, कि हम अपने आप को बोलते हैं यार मेरा ये चला, मेरा क्या था, कुछ भी नहीं था। भले वो इंसान जो ट्रेडिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, पैसे कहीं से भी लाया हो, उधार लाया हो, लोन लाया हो, फैमिली से मिला हो, किसी का जो भी कुछ हो, खुद का बनाया हुआ हो, लेकिन अगर उसको ये अटैचमेंट रहा ये मेरा और ये चला गया, तो वो अपने आप को काट रहा है, अपनी शक्ति कम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है शक्ति कम नहीं करनी है, ये तो बोलना ही नहीं है कि मेरा कुछ चला गया। यही बोलना है कि यार मैथमेटिक्स में कुछ गड़बड़ है, या मेरी ट्रेड में कुछ गड़बड़ है, या मेरे में ना बोल के ट्रेड्स में कुछ गड़बड़ है। सो व्हेन यू गेट अटैच्ड, तो फिर ज़्यादा वो होने लगता है कि अच्छा मैंने ऐसे कर दिया, क्योंकि आपका माइंड फिर आप ही को याद दिलाएगा बार बार कि मैंने तूने तो इतना लॉस कर दिया, तो कैसे खुश रह सकता है यार। तो जब आपको क्या करना है, जब सुबह उठो तो ये सोच के उठो कि दिस इज अ न्यू डे और मुझे नया रिजल्ट लेके आना है। अब आप ये एक बार दो बार करोगे ना तो अच्छा लगेगा एक दो बार, लेकिन फिर टूट जाएगा। सो न्यूरो साइंस में एक रूल है, या उसको बोलो एक वो प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं ऑब्सेशन। इस तरह चलो जैसे तुम एक नए इंसान हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना लाइफ का एग्जाम्पल जैसे कल कुछ हुआ नहीं है। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि हमें ध्यान रखना है उसका। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं बड़े छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए 1-2 लाख रुपए की बड़ी कीमत है आज भी, टू बी ऑनेस्ट। तो अब ईश्वर ने माइंड अच्छा दे दिया, स्किल अच्छी दे दी, लेकिन मेरी गरीबी का माइंडसेट नहीं जा रहा था। हाँ। क्योंकि मैं ऐसे माहौल, हर आदमी के एक पीछे के दिमाग में रहता ही है कहाँ से आया हूँ। लेकिन इसी चीज को अगर तुम ये डाल दो कि मैं एक ऐसा बंदा होता जिसका लॉस हुआ होता, तो बात वही है भाई। अगर एक बंदा जो अमीर घर में पैदा हुआ है, उसका 50 लाख का लॉस हो गया है, और मैं एक बंदा हूँ जिसका लॉस नहीं हुआ है लेकिन उसके पास बैकग्राउंड या रिसोर्स नहीं है, और दोनों बंदे इस क्रोनिक स्ट्रेस में जी रहे हैं कि हाय मेरा क्या होगा, तो दोनों सेम है और इसके पास सब कुछ था, इसने खो दिया, लेकिन दोनों सेम लेवल पे आ गए। तो अब क्या करना होगा इन दोनों ही बंदों को, जो मैंने पूरा रिसर्च वगैरह किया, कि मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, तुमने सुना होगा मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, जिस चीज़ को हम दिल से चाह रहे हैं ना, वो मैनिफेस्टेशन है। सिंपल है। और क्या होता है मैनिफेस्टेशन? हम इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए, ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, तो वो जो दिल की गहराई से बात आती है वो मैनिफेस्टेशन हो जाती है। और ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है मेरी लाइफ में, जो मैंने चाहा है वो मुझे मिला है, और बहुत मिला है। ठीक है। तो अब मैंने पिछले साल जब ये सब चीज़ें अप्लाई की अपनी लाइफ में, तो मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो मैं ऐसे चलता था कि सब कुछ ठीक है, आई एम अ मिलियनियर, मैं पैसे वाला आदमी हूँ। मतलब इसके लिए मुझे एक जो अमीर इंसान होता है, मान के चलो आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसका 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है या 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, इंशाल्लाह आने वाले लेट से 6-8 महीने में या 1 साल में आप 2 करोड़ प्रॉफिट में हो, 2 करोड़ ग्रीन जोन में। तो आप उस इंसान को अपना लो और आप ऐसे चलो जैसे आप वो इंसान हो, ऐसे बोलो जैसे आप वो इंसान हो, ऐसे देखो मार्केट को जैसे आप वो इंसान हो। वो वाली हैबिट्स, वो वाले ऑब्जर्वेशंस अभी से ले आओ अपने अंदर। इट डजंट मीन कि वो वाले खर्चे करो खर्चे तो वही होंगे जो अपने पास प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपकी जो एनर्जी चेंज होगी या मेरी जो एनर्जी चेंज हुई, उससे ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब वो रिजल्ट आ गया। तो जब मैंने चीज़ें शुरू की तो मैंने अपने अंदर बहुत सारी गलत चीज़ नोटिस की, वो जो आप भी नोटिस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सोता था तो मैंने कई बार नोटिस किया मैं सोफे पे सो जाता था, तो बड़ा बिचा कुचा सोता था। मैं ऐसा क्यों सो रहा हूँ, मेरे पास डबल बेड है, डबल बेड पे क्यों नहीं सो रहा हूँ? हालांकि वहाँ मैं सोता था मैं अभी। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं सो रहा हूँ तो ऐसे सो रहा हूँ जैसे मैं डरा हुआ हूँ। क्योंकि मैंने कई लोगों को नोटिस किया था, मैं कहीं शूट कर रहा था, वो बंदे का अच्छा जुगाड़ था, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल घुटने सिकोड़ के छाती से लगा के सो रहा था, इस तरह से घुटने मोड़ के। तो मैं उसको देख के समझ गया कि डरावा इंसान है अंदर से, भले कुछ भी हो। तो मैं पूरा पैर वैर फैला के छोड़ा होकर सोता हूँ कि मेरे पास तो सब है, मुझे परमात्मा ने सब दिया हुआ है। तो मैं इस अवस्था में सोता हूँ कि ऑल इज गुड। तो वो जो एनर्जी है वो मेरे साथ फिर खड़ी भी होती है। फिर इस तरह चलो, इस तरह बोलो और अपने आप से बोलो आई एम गुड, आई एम गुड। ये बात लिखो, आई एम ए ग्रेट ट्रेडर, आई एम ए ग्रेट ट्रेडर, आई एम ए ग्रेट ट्रेडर, आई एम ए ग्रेट ट्रेडर। यकीन दिलाओ अपने आप को, क्योंकि हमारा जो माइंड ईश्वर ने ऐसा बनाया है वो झूठ और सच में फ़र्क नहीं जानता। अगर हमने अपने आप को बोला है कि दर्द है, जो नहीं भी है तो वो होने लगता है, और अगर हमने अपने आप को बोला कि सब कुछ ठीक है तो हमारा माइंड मानने लगता है। हालांकि जो सच्चाई है वो कभी हटेगी नहीं, सच्चाई तो सच्चाई है। इसका मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ
अपना लो या अपने आप से झूठे बन जाओ, वो बेवकूफ़ी की बात है। सिर्फ हमें अपने आप को क्या करना है, ये यूनिवर्स का नियम है या कहो कि चेतना का नियम है कि जो चेतना मानती है वो हो जाती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा दृष्टि, सृष्टि वैसी ही है जो हम सोचते हैं। ये शिव का सूत्र भी है, जो शिव सूत्र जो भगवान शिव होते हैं ना, उनका एक वो है बहुत बड़ा योग का सूत्र है। तो क्वांटम फिजिक्स ये बोलता है, अगर हम साइंटिफिकली बात करें, कि सब हटा दो, ये फॉर्म्स वगैरह जो हमको दिख रही है सब फॉर्म्स हैं, ये सब क्या है, प्लास्टिक, ये टेबल, ये फॉर्म है भाई। लेकिन अगर हम पूरे यूनिवर्स को देखें तो क्या यूनिवर्स खाली तो है भाई, आपके मेरे बीच में क्या है, सब स्पेस ही तो है। तो क्वांटम फिजिक्स ये बोलती है कि अगर तो एक एटम दूसरे को बिल्कुल जो जैसा है और कितनी भी दूरी हो, वो दोनों आपस में फिर भी कनेक्ट रहते हैं। इसी तरह से हमारी लाइफ में जो इवेंट होना है, तो क्वांटम फिजिक्स में, या मैं कहूँ कि क्वांटम रियलिटी या पैरेलल रियलिटी में एक अंकित ऐसा है जिसके पास 2, 4, 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, अभी वो नहीं है, तो आप उस अंकित को अभी से अपना लो। तो क्वांटम फिजिक्स ये बोलती है कि वो चीज़ होने लगेगी ऑटोमेटिकली। सो शाहरुख खान क्या है, शाहरुख खान ने मैनिफेस्ट किया है कि वो वर्ल्ड का सुपरस्टार है, कि वो इसी तरह से बिहेव करता है, वो बिहेव इस तरह से करता है, इसी तरह से बिहेव करता है वो, कि वो वर्ल्ड का, और वो है। में जैसे उसने पहले बोला था कि जब मैं मुंबई आया था, मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस मुंबई पे राज करूंगा, और मैंने वैसा मन बना लिया था, और वो चीज उसके साथ हुई, होने लगी। अभी मैं आपको बताऊं मेरी साइड की भी स्टोरी। देखो भाई, लॉस चाहे 10 लाख का हो चाहे 50 लाख, हाँ लॉस होता है, सही बात है। और डाइजेस्ट करने वाला भी बहुत बड़ा मर्द ही होता है, बड़ा आदमी, मर्द, जिगरा, सब सही बात है, ठीक है, क्योंकि पैसा आसानी से नहीं आता। अभी मैं आपको ये चीज़ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी मेरे टूवर्ड्स। एक बंदा जो ट्रेडिंग की लाइन में, जिसको जीरो नॉलेज थी, कुछ नहीं आता था, वो बंदा इसमें आता है, ठीक है। अब वो इसमें आने के बाद सीखने में स्टार्टिंग में 20-25 लाख, फिर ऐसे छुटपुट देखे तो मतलब है ना, बहुत अकाउंटों में बहुत पैसे गए, ठीक है। सर के मिलने से पहले, सर के मिलने के बाद भी, क्योंकि मैं ना, मेरे को ऐसा हो गया था कि मतलब है ना, मैं अगर इस फील्ड में हूँ ना, तो मुझे इसकी पूरी गहराई चाहिए, क्यूरियोसिटी पूरी थी, पूरा के मतलब है ना, मतलब एक रहता है ना, ज्ञान आए सब जगह से ले लो, बट गलती वहां पर भी होती है कि अधिकतर और ज़्यादा ज्ञान भी नहीं लेना चाहिए, हकीकत बात है, करेक्ट। तो ये चीज़ मेरे साथ हुआ, उसका मेरे को मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ा, मेरे लॉसेस, ठीक है। और ये सब होने के बावजूद अगर मैंने दिन में 2-2, 4-4 लाख का भी लॉस खाया है, मैं खाली जब तक मार्केट चालू है ना तब तक, और उसके 2-3 घंटे बाद, क्योंकि मेरा ऐसा मैं कर लेता था कि भाई अगर लॉस हुआ है ना, मेरे को थोड़े टाइम के लिए शांति चाहिए, मैं ना बहुत इजीली मतलब है ना मूव ऑन नहीं हो सकता, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि है ना वो दिमाग में चीज़ें घूमती है कि क्या गलती हुई थी, क्या हुआ था, सब ये सब सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। मैं क्या करता था, जैसे मेरे को लॉसेस होता था ना, मैं चुपचाप जाके ना सो जाता था, किसी से कुछ बात नहीं किया, कुछ नहीं है वो। फिर शाम में उठा, फ्रेशन अप होने गया, वॉशरूम में थोड़ा दिमाग में थोड़ा सब चलता रहता था, उसके बाद मैंने मूड हुआ, मैं एकदम है ना बैक टू नॉर्मल हो जाता था कि कुछ हुआ नहीं है, और जो हुआ है वो कुछ नहीं कि आज मेरा दिन नहीं था, कल कर दूंगा, ऐसा मैं रहता था। और मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा मतलब है ना, मैं जो भी मतलब जैसे मैं प्रेमानंद महाराज का कथा सुनता था, तो मेरे को है ना वहाँ से बहुत पॉजिटिविटी आई। तो मेरे को ये था कि आज जो चला गया है ना, वो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई चीज़ में मेरे को डाउनफॉल आया है, तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट होने की कैपेबिलिटी रखना पड़ेगी, और रखूँगा, और मैं अचीव कर लूँगा मेरा सब कुछ। तो मैंने ये सब चीज़ें है ना, आज एक बात बताऊँ, एक आम इंसान के लिए 50-60 लाख रुपए अगर जिसका घुसा हो, मेरे ख्याल से वो जी भी नहीं सकता। बड़ा ही नॉर्मल इंसान तो नहीं जी सकता, नहीं जी सकता, हर इंसान की लिमिट होती है। मेरे पीछे ये भी बोल सकते हैं कि मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को अच्छी फैमिली मिली, ठीक है, सपोर्टिव लोग मिले, तो मैं आज ये सिचुएशन में स्टैंड टिका हुआ, ठीक है, कि मेरे को पता है मेरी गलती है थी जो उसका मेरे को भरपाई पड़ी है, बट मुझे पता है कि ये चीज़ अगर मैं अच्छे से एक्सपर्ट हो गया, तो ये
मेरा लॉस कब प्रॉफिट में, कब कहाँ से मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा मुझे पता भी नहीं चलेगा ना। ट्रेडिंग की यही खास बात है। खुद को है ना, मैं डेली उठने जैसे ही जगता हूँ ना, वैसे ही अपने आप को पॉजिटिव वे में सोचता हूँ कि जो हो गया वो हो गया, टुडे इज अ न्यू डे, न्यू बिगनिंग, अपने काम। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपको इतना था, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, कि आपको उसी तरह बिहेव करना है, उस तरह हो जाना है जो आप इवेंट अपने ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं। सिर्फ हम उनका माइंड में नहीं लेना। और एक बात और, कभी भी ना अपने माइंड से नहीं सोचते चीज़ों को, सॉरी, कभी भी ना चीज़ों को ऐसे नहीं सोचते। हमेशा एक विजन बोर्ड या नोटबुक लेते हैं। उससे क्या होता है, जो एनर्जी माइंड में घूमती रहती है ना, उस पर आ जाती है। ओके। हाँ, मतलब एक मोटर के ऊपर आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, नहीं देना है भाई, मुझे कुछ सोचना ही है, तो आप हमेशा नोटबुक लेके बैठो। इसीलिए मैं महंगी नोटबुक खरीदता हूँ, हमेशा महंगा पेन यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मेरा टूल है मुझे ही संभालने का। छोटा सा विजन बोर्ड रखो आपका कि ये है, ये है, ये है, ओके ठीक है। तो जब लाइफ में कहाँ पर लाइफ छोड़ो, ये आज का, कल का, परसों का, चाहे तो आज ही की ट्रेड के बारे में बात करो, इसके ऊपर लिख के बात करो अपने आप से। जैसे मेरे पास घर पे मेरा वाइट बोर्ड है बड़ा, और मैंने अच्छे मोटे वाले मार्कर लाए हुए हैं, तो जब मैं उससे चीज़ें देखता हूँ तो एक आपकी क्लैरिटी आती है आपको, और क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। माइंड को अगर क्लैरिटी नहीं है ना, वो घूमता रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि अगर उसको उसका आंसर नहीं मिला ना, वो घूमता रहता है। क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये क्यों क्यों क्यों। माइंड एक क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए माइंड कभी ईश्वर को नहीं जान पाएगा। माइंड एक क्वेश्चन मार्क है, वो ठीक है, ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया। तो एक छोटा सा नोट, एक अच्छा खासा नोट, उससे लिखो, हमेशा लिखना ही है। ट्रेड को भी ये हुआ, वो वाइट स्लेट पे मार्कर से। हाँ, जो नहीं, आप नोटबुक पे कर लो, अच्छी नोटबुक निकाल लो, उसी के ऊपर। तो आप एक ही नोटबुक के ऊपर अगर आप अपने ट्रेड्स को भी, जनरल को वो करोगे ना काउंट, तो आपके पास आज का ट्रेड, कल का ट्रेड, परसों का ट्रेड होगा ना, तो आप एक पैटर्न भी ऑटोमेटिकली नोटिस करने लगोगे, जो आप माइंड में नहीं कर पा रहे। भाई अगर हम इतने सारे सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर देते हैं लैपटॉप कंप्यूटर में, वो भी एक तरीके हैंग होने लगता है ना, चाहे वो कितना भी जीबी, कितना भी कुछ हो। अगर हम गेमिंग सीरीज का लैपटॉप भी ले लें साला, बड़ा महंगा वाला, उसके अंदर हम फोटोशॉप चला दें, आफ्टर इफेक्ट, ये वो वगैरह 3-4 बड़े बड़े टूल्स, हो गया। क्योंकि एक टाइम पे 1-2 ही चलाएंगे तो बेहतर रहेगा। इसी तरह से माइंड में 1-2 प्रोग्राम ही चलाओ, 1, 2, 3, और बार बार आपका माइंड आपको वो आके बोलेगा लॉस हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो न्यूरोप्लास्टिक, हमारा जो माइंड है प्लास्टिक की तरह, उसको मोड़ना पड़ता है, लोहा नहीं है, मोड़ना पड़ता है। तो वो जो मुड़ जाता है तो वो सख्त हो जाता है, मतलब इतना मुलायम है कि टूट जाएगा, और इतना सख्त है कि जुड़ा रहेगा जब तक आप नहीं चाहोगे, आपके परमिशन के बिना। तो उसी तरह से बिहेव करोगे, चलोगे, बोलोगे, देखोगे, और बार बार अपने आप को यकीन दिलाना है आपको, एम आई बिहेविंग इन दिस वे, अपने आप को। नोबडी इज देयर टू जज यू एक्सेप्ट यू। तो मैंने खुद आपको मैं बताऊं जी, जब मैंने इस तरह से बिहेव करना शुरू किया, तो पंकज भारद्वाज सर ने मुझे ऑटोमेटिकली बोला कि तू मेरे साथ काम कर। क्यों? यूनिवर्स में वो जो चीज़ है ना, वो अट्रैक्ट होती है, लव अट्रैक्ट्स लव, ये रूल है। इंटरस्टेलर मूवी देखी आपने? इंटरस्टेलर क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है वो, क्रिस्टोफर नोलन की वो बहुत बेस्ट मूवीज़ है। तो उसमें जो उनका जो हीरो है, तो जो लीड एस्ट्रोनॉट होता है, जो चला रहा होता है उसको, शिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो वो उसमें 3-4 साइंटिस्ट होते हैं वो। तो जो लेडी साइंटिस्ट होती है, तो उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि एक इस प्लेनेट पे, एक इस प्लेनेट पे, कि भाई एक टीम यहाँ पे गई थी, एक टीम यहाँ पे गई थी। तो वो जो टीम होती है, वो जाके देखती है कि कौन से प्लेनेट के ऊपर ज़्यादा मतलब लाइव है, मतलब उसमें मूवी में दिखाया गया है कि अर्थ ख़त्म हो चुकी है, एंड देन दे नीड टू गो टू ए न्यू प्लेनेट सो डैट जो बची हुई पॉपुलेशन है उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सके। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट मूवी, आपको देखनी है ज़रूर। तो वो जो है, क्या बोलते हैं, वो उससे पूछता है लेडी साइंटिस्ट से कि भाई तुम इस वाले साइंटिस्ट के पास क्यों जाना चाहती हो, मतलब उनके पास फ्यूल कम होता है, तो वो एक ही के पास जा सकते हैं। तो अब वो बोल रही होती है कि डेटा इसका सही है, मतलब डेटा इसका ज़्यादा है। मान लो साइंटिस्ट बी, मतलब साइंटिस्ट बी का डेटा ज़्यादा है, मगर वो बोलती है कि इसका डेटा कम है साइंटिस्ट ए का, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है कि हमें जाना चाहिए। तो वो बोलता है वी आर साइंटिस्ट, आप कैसी बात करोगे? तो वो रोते हुए उसको बोलती है डोंट वी लव पीपल, जो मर जाते हैं।
इट मीन्स लव एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्स के भी पार हो जाता है, गैलेक्सी के भी पार हो जाता है लव। और प्रेम ही जाता है, परमात्मा कर तो हो जाता है। तो मैं बार बार ये परमात्मा का वर्ड यूज़ करता हूँ हमारे यूनिवर्स में, इसलिए इसी तरह से जब हम अपनी ही पर्सनैलिटी से अपने आप को प्रेम करते हैं बहुत हाई लेवल पे, तो हमें वो रिजल्ट मिल जाता है जो हम चाहते हैं। अगर तो हमने अपने एक ऐसी पर्सनैलिटी को प्रेम किया है, मान लो आपने एक ऐसे अंकित को प्रेम किया है जो 2 करोड़ 5 करोड़ के प्रॉफिट वाला बंदा है, तो आपको वो रिजल्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्या अगर आपने ऐसे अंकित को प्रेम किया है, मतलब अंकित का वर्जन है जिसके पास 2-5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आने वाले 6-8 महीने में, 1 साल में, तो कब वो इवेंट घटना घट जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मुझे अचानक से सब कुछ हुआ, अचानक से सब कुछ हुआ और मेरी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटी। अचानक से पंकज सर ने कहा, क्योंकि पहले मैं क्या करता था, मैं चीज़ों को सोचता उस तरीके से, मतलब मैं जब आप एक मैटर बन के काम करते हो ना, एक हार्ड चीज़ बन के, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, ये कॉन्वर्सेशन छेड़ने का, कि चीज़ों को ना फोर्सफुली ट्राई मत करो करने की, हार्ड बन के, मैटर बन के। जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा था क्वांटम फिजिक्स, इसका मतलब ये था, आपको चीज़ों को यूज़ करना है एक चेतना बन के। जब आप पूरे प्रेम और सद्भाव और चेतना के साथ काम करते हो, एक स्पिरिचुअल बॉडी और एनर्जी की तरह, तो आपको रिजल्ट एनर्जी के लेवल पे मिलते हैं। बस ये बात। तो एक मैटर को चेंज नहीं कर सकता। आपने देखा है ना दुनिया में इस तरह के आपने लाखों लोग देखे होंगे जो ज़िंदगी भर चीज़ों को हार्ड तरीके से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसे उमेर का एग्जांपल लेते हैं, वो क्या कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग हार्ड टू बिकम रिच एंड इज़ नॉट बिकमिंग। क्या कर रहा है वो, तो ही वो झूठ में जी रहा है कि वो एक रिच है, जो कि उसको पता ही नहीं है। लेकिन अगर वो सॉफ्टन हो जाए, ग्राउंड रियलिटी पे आ जाए, इसी तरह से हमें और आपको, मुझे और आपको एक ग्राउंड रियलिटी पे आना है। ग्राउंड रियलिटी है ये यूनिवर्स है, इसमें हम दो प्राणी हैं और एक घटना है जो हमें घटानी है। घटना क्या है कि अंकित है जिसके पास ये चीज़ है, बस। तो जब आप मैटर बन के सोचते हो ना, तो वो सही नहीं होती चीज़ें। और अक्सर इंसान को ये सिखाया गया है, मतलब फिजिक्स में भी सिखाया गया है ना, कि सेब ऊपर से गिरता है तो नीचे आएगा। यही है कि भाई अगर हमें यहाँ से वहाँ जाना है तो हमें इतना वक्त लगेगा। मतलब हमारी सबकी साइकोलॉजी में टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि ये चीज़ होने में हमें टाइम लगेगा। क्वांटम फिजिक्स ये बोलती है कि चीज़ उसी वक्त हो गई जब आपने सोच ली। यही वेदांत भी बोलता है, द मोमेंट यू से यू आर गॉड। आपने देखा ये जो स्टेटमेंट है दुनिया की किसी उसमें नहीं, हमारे पास है ये स्टेटमेंट। इसको महावाक्य बोलते हैं कि कहो कि अपने आप से मैं परमात्मा हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो कहने से नहीं होगा एकदम से, मगर करते 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 अगर वो सच्चे दिल से कर रहा है ना, वो घटना घट भी जाएगी। लेकिन इतना बड़ा वाक्य होता है कि इंसान डर जाता है। लेकिन ये बात कहने में कि यार मैं 5 करोड़ की प्रॉफिट वाला बंदा हूँ इस तरह से, तो साइंस ये बोलती है, क्वांटम फिजिक्स, कि जैसे ही आप वो चीज़ बोलोगे और उस एनर्जी के साथ जियोगे, ऑटोमेटिकली वो घटना घट जाएगी और आप दोनों करीब आ जाओगे। जैसे मैं अपने आप से बोलता था कि मैं महीने के 2-5 लाख रुपए का आदमी हूँ इस तरह से, एंड मैं उस तरह चलता था, उस तरह बोलता था, तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में इरशाद आया। एक लड़का था, वो आया था, वो मुझे कई यूट्यूबर्स के पास लेके गया कि मेरे साथ चलो, मुझे शूट करना है। उसी के चक्कर में पंकज सर से मैं मिल लिया, यहाँ पे भी आ गया मैं। पंकज सर ने मुझे देखा, ऑब्जर्व किया, एंड इनको लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। मतलब ही फेल्ट, जबकि मैंने कुछ बताया नहीं, इट वॉज जस्ट माई बॉडी लैंग्वेज एंड माई कॉन्वर्सेशन। 2 मिनट मेरी इनसे बात भी नहीं हुई होगी, ये यहीं बैठे हुए थे, मेरी 1 मिनट बात नहीं हुई इनसे। और फिर पंकज सर खुद ने कहा कि मैं नोएडा आऊँगा, तुम नोएडा को स्टूडियो कर लो। अब आप मुझे बताओ, ये क्या ये छोटी घटना है, बड़ी घटना है? भाई आप पंकज सर के जो देते हैं 5 मिनट अपने, लेकिन वो मेरी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा था कि वो होना ही था, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन दैट एनर्जी। सो व्हेन यू विल स्टार्ट लिविंग इन दैट एनर्जी, कि अंकित एक ऐसा अंकित है, तो आपका आभा मंडल चेंज हो जाएगा, आपके चक्र ठीक हो जाएंगे, चेहरे पे खुशी आ जाएगी, एक नूर आ जाएगा चेहरे पे, और वो बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली ही वो घटना घट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। आपके ट्रेड सही होने लगेंगे। मतलब कैसे रहने का? जैसे एक ऐसा अंकित है जो ऑलरेडी 5 करोड़ रुपये प्रॉफिट में है, 2 करोड़ रुपए के, ऑटोमेटिकली अबंडेंट ही सोचना है। आपको अपनी मैथमेटिक्स ये सब तो पूरी करनी है, जो आप ट्रेड लेते हो, जो आप कैलकुलेशन करते हो, जो भी आपका माइंड है, वो तो है ही है, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। मगर आपको ये नहीं सोचना है कि वो घटना घटने में टाइम लगेगा।
वो अंकित होने में। आपको यही सोच के चलना है कि वो अभी से है। तो क्वांटम फिजिक्स का रूल ही ये बोलता है कि वो चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब टाइम है ही नहीं, देयर इज नो टाइम, वो टाइम ऐसा ही है। मतलब ये आज का जो मॉडल है क्वांटम फिजिक्स का इतना गहरा हो चुका है कि जो हमारा जो वेदांत है या कश्मीर सैविज्म है उसमें सब कुछ है ये चीज़ें, कि एक बार जब चेतना इतनी गहरी हो जाती है इंसान की अपने ही अंदर कि वो घटना घट जाती है। और घटना यही है जो आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी। हो सकता है आपको ट्रेड सही दिखने लगे, हो सकता है आपके 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल होने लगे, हो सकता है कोई और ऐसा बंदा मिल जाए जो आपकी हेल्प कर दे। मतलब एनीथिंग कैन हैपन। इंसान ये सोचता है कि जो कुछ होगा वो मुझे पता होना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब समथिंग अगर कुछ होना है तो इट मस्ट बी नोन टू मी, नोन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वही तो चीज़ नहीं है ना जो अननोन है। भाई जो अननोन है वही तो नया है ना मेरे लिए, जो मुझे पता है वो फिर मेरे लिए कहाँ से वो नया है। तो इसलिए बोलते परमात्मा पे भरोसा रखो, मतलब उसके अननोन पे भरोसा रखो, कुछ नया होगा। जैसे समंदर फटा, जब व्हेन प्रॉफिट मोसेस वाज, वो जो समुद्र के किनारे थे उनको कैसे पता था कि क्या कैसे पार होगा? उनको नहीं पता था। उस समंदर का जो फटना है, वो जो पानी का गिरना है, वो अननोन इवेंट था उनकी लाइफ में, और उनकी जो पूरी की पूरी वो कौम थी वो पार कर गई उसको, है ना। या फिर किसी का भी एग्जांपल ले लो, जैसे इसका जैसे अर्जुन जो था उसकी लाइफ में उसने एक व्रत वो ले लिया था, व्रत की मुझे शाम तक इस बंदे को मारना है, क्या नाम था उस बंदे का, और सूरज तक। तो फिर वो जो इवेंट हुई कि सूरज फिर से निकला, सूरज फिर से नहीं निकलेगा, लेकिन जो भी हुआ 2-5 मिनट के लिए सूरज फिर से लाइव हुआ और उसने उस बंदे को मारा। तो ये जो अननोन है, ये इसके बारे में आपको रहना है। आपको कुछ हमेशा ये नहीं रहना है अंकित भाई कि मुझे सब पता होना चाहिए, नहीं। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ, अंदर से ढीले हो जाओ, एक सरेंडर मोड में आ जाओ, एक मॉन्क मोड में आ जाओ। मॉन्क वही नहीं होता जो श्वेत कपड़े पहन के बैठा है। हर वो व्यक्ति मॉन्क है जो अपने मकसद के ऊपर है। तो आपका मकसद है कि आपको एक बेहतर इंसान बनना है, तो आपका मैं केवल थिंकिंग मॉडल चेंज करना चाहता हूँ। बाकी तो आप मुझसे बेहतर ट्रेडर हो और आपने शायद मुझसे बेहतर लाइफ देखी होगी, एक तरीके से मैं ये मानता हूँ। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो घटना आप घटाना चाहते हो हो जाएगी। जस्ट गो इनटू सरेंडर मोड और न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर काम करो। अपने आप से बार बार वो बोलो बात, उसी तरह चलो, उसी तरह देखो, उसी तरह समझो। बिकम दैट पर्सन राइट नाउ, राइट अवे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अपने आप को 5 लाख का मान के चल रहा हूँ कि मुझे 5 लाख वाला इंसान है, और अभी जब मैं नए एड्स अपने शुरू करूँगा तो मुझे वो इंसान पहले से होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अगर 4 क्लाइंट भी हैं तो 20 लाख का मेरा महीने का प्रॉफिट हो गया। मैं वो 20 लाख का प्रॉफिट तभी हजम कर सकता हूँ अगर मैं वो इंसान हूँ, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, वो होगा ही नहीं। सिंपल बात है। अगर आप सोचोगे नहीं, हाँ सोचूंगा नहीं। अगर वो एनर्जी नहीं है मेरे पास, अगर एनर्जी नहीं है तो नहीं होगा। घटना भी उसी के ऊपर तो घटती है जिसकी एनर्जी में वो इतनी पावर है ना। मतलब उस एक इंसान को उतना ही मिलता है जिसके वो लायक होता है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पूरे लॉस का 20-30-40% मान सकते हैं कि चल इसने गुस्से में कर दिया, चल इसने बेवकूफ़ी में कर दिया, चल जो था रिवेंज में तो बहुत किया है ना। लेकिन बाद का जो है वो कैलकुलेटेड है, फिर भी लॉस है, वो गलत है। हाँ, है ना। तो आपको जब आप शांत बैठोगे ना तो आप मेडिटेशन किया करो, आधा घंटा बैठ जाओ, मोबाइल में अलार्म लगाओ। मेडिटेशन में क्या करने का? मेडिटेशन में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको चुप रहना है। ओके, जस्ट दैट्स मेडिटेशन। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आपको सिंपली बैठना है साइलेंस में। मुझे अकेले में वक्त गुजारना बड़ा अच्छा लगता है। मैं रात को जितना भी पॉसिबल हो मुझसे मैं मेडिटेशन करता हूँ। और मेडिटेशन ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे में आधा घंटा कर लिया, ऐसा नहीं होता। हमारा पूरा दिन ही मेडिटेशन में होना चाहिए। मतलब ये तो आपको करना ही करना है कि आधा घंटा 40 मिनट, और इतना भी नहीं तो 20 मिनट ज़रूर अकेले में बैठ जाओ चुपचाप शांति से, ना कोई आपको डिस्टर्ब करे। फ़ोन को उस पर लगा लो साइलेंट मोड, उस पर फ्लाइट मोड पे, और उसमें टाइमर लगा लो 20-30-40 मिनट का। वेट नहीं करना है उसका, शांति से बैठ जाओ और अपने आप को देखो। आंखें बंद कर लो, बस देखो, ना सांस को ऑब्जर्व करो ना कुछ को, सिर्फ अपने आप को देखो। आपको झटके लगेंगे 2-3 बार, पहले 2-3 दिन में लगने लगेंगे। आपकी बॉडी ऐसे झटके मारेगी अपने आप। वो झटके जो होते हैं वो इस चीज़ के होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस में जो एनर्जी होती है वो बाहर आने लगती है।
आपका जो माइंड है बार बार आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा, बताएगा, समझाएगा, अच्छा बुरा, उसको देखते रहो। लेकिन जैसे आप अपने आप से बोलोगे ना फुल अथॉरिटी के साथ शांत, तो शांत भी हो जाएगा वो। तो धीरे 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 जो एनर्जी लेयर होती वो बड़ी होने लगेगी आपकी। ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इनको स्क्रीन पे दिखाया भी जा सकता है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें करके लोगों का कैंसर ठीक हुआ है। लंगड़े लोग जिनके पैर खराब हो गए थे वो चलने लगे हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी उनकी आंखें तेज़ हो गई हैं, मतलब जिनको गहरी से गहरी बीमारी थी वो ठीक हो गई है। तो मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा है एक व्यक्ति, उसको काफ़ी स्टडी किया है, और इसके डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अलावा कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसको बोलते हैं न्यूरो साइंस प्लस क्वांटम फिजिक्स। न्यूरो साइंस में तो पूरा हमारा माइंड की स्टडी आ गई, और क्वांटम फिजिक्स इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद आवर माइंड, जो हमारे वेदांत में भी है, सब कुछ वही है। जो हम अपने आप से बोलते हैं वो होगा ही, मतलब वो होना ही है। और मैंने खुद नोटिस किया है कि गौतम बुद्ध ने कोई जगह बोला था कि सोच समझ के बोला करो क्या मांग रहे हो, क्योंकि वो हो जाता है, वो चीज़ हो जाती है। क्यों? मैं फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे आना, मेरी इनकम का बढ़ना बहुत अच्छी, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो जब मैं यहाँ से गुजरता था तो मैं वो फ्लैट देखता था कि यार मुझे ये वाला फ्लैट चाहिए, मुझे वही फ्लैट मिला, छोटी बात नहीं, ये बड़ी बात है। या मेरे पास बाइक आनी चाहिए। अच्छा, जब ये वाला घर नहीं लिया था। हाँ, मेरे पास ये होना चाहिए। मेरी जिसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी बीवी का भी होना एक मैनिफेस्टेशन ही है। मैं समझता था कि एक अच्छी वाइफ हो, अच्छी वो हो, तो मुझे वैसी ही वाइफ मिली। आप समझ रहे हो ना, जो इंसान सबकॉन्शियसली सोचता होता है ना, वो होता ही होता है उसके माइंड में। तो जो हम सोच रहे होते हैं तो वैसा यूनिवर्स में कुछ ना कोई दूसरा हिस्सा होता है, वो आ जाता है। जो ये देखा होगा आपने माइंड वैली वाले, ये भी इस तरह के काफ़ी सारे मेडिटेशन कराते हैं। व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन इज़ बेसिकली कि आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो किसी सर्टेन पर्पस के लिए। जब आप अपने माइंड को किसी पर्पस के लिए मेडिटेशन करते हो तो वो हो जाता है कि मेडिटेशन फॉर, कि यार मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ इसलिए, जैसे मुझे आपको 5 करोड़ वाली बात डालनी है, शांत बैठे रहो 20-30 मिनट, जब आपको लगे सब कुछ ठीक सा हो गया, आंखों में से आंसू आ रहे हैं तो आने दो, तब वो बात बोलोगे ना तो फिर वो यूनिवर्स में फैल जाती है वो बात। बस आपको अपनी बात स्पेस में पहुंचानी है। अभी हम क्या देखते हैं, फॉर्म है, ये सब फॉर्म्स हैं, बट इन रियलिटी बुद्धिज़्म ये बोलता है, और यही बात आज क्वांटम फिजिक्स बोलता है, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, ये सब खाली स्पेस है। अभी इतना सब कुछ हमें जो दिखता है ये सब खाली स्पेस है, कुछ हुआ ही नहीं कभी, मतलब ईश्वर की नज़रों में कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये हम लोगों के लिए है कि इतना सब कुछ है। एक एग्जांपल और देता हूँ, कुरान कहता है या बाइबल भी बोलती है कि हमने सब कुछ 6 दिन में बना दिया, मतलब बिग बैंग हो गया और ये सारी गैलेक्सी बन गई, अर्थ बन गई, सूरज भी ऐसा हो गया, पेड़ पौधे आ गए और जी समुंदर बन गए, 6 दिन। और कुरान ये बोलता है कि हमने सब कुछ 6 दिन में बना दिया और हमको जरा भी थकन नहीं हुई। किसी इंसान की तरह बात कर रहे हैं क्योंकि इंसानों से बात करनी है। और जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इतने 1000 साल तक बारिश होती रही, इतने 1000 साल तक तो ये डायनासोर रहे, इतने 1000 साल तक तो ये अर्थ ठंडी हुई है, पहले गर्म थी। वो हम इंसानों की लिमिट है। ये अगर ईश्वर बोल रहा है 6 दिन में, तो 6 दिन में हुई होगा उसकी नज़रों में 6 दिन। इंटरस्टेलर मूवी में ये वाला कंसेप्ट भी है कि वो एक उसके ऊपर उतरते हैं, एक प्लेनेट के ऊपर, आई डोंट नो कौन सा होता है, तो शायद मैंने आपको पहले ही बात ही बताई थी या नहीं बताई। तो जो लोग उतरते हैं प्लेनेट पे, 2-3 साइंटिस्ट जो होते हैं और एक साइंटिस्ट रुक जाता है उस शिप के अंदर, तो उन लोगों को उस प्लेनेट पे हुई होती है 15-20 मिनट या शायद 10 मिनट, और वो बंदा जो शिप के अंदर बैठा हुआ उसको गुजर जाते हैं 33 ईयर्स, 33 साल। मतलब उनके 10 मिनट इसके 33 साल है। इसने कितने साल वेट किया? 33 साल। और ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टाइम इज रिलेटिव, ठीक है। तो अब इस बंदे को 10 मिनट लग रही है और इस बंदे को, क्योंकि बंदा अलग अलग जोन में था, सिंपल बात है। तो इसी तरह से हमको और आपको हमें एक ऐसे मॉडल में जीना है, जो मैं एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, उसमें भी ये बात ही सेम, कि राज शमानी को किसी ने ये बात बोली थी, या निखिल कामत को। और मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति ने उसको ये बात बोली होगी वो माइंड का सीक्रेट जान गया होगा, जो मैं भी जान गया हूँ, या आप भी जान ही गए होंगे। अब वो बोलता है कि यार तुम कैसे पाते हो चीज़ों को। वो बोलता है सामने वाला बंदा कि अगर मैंने सोच लिया ना तो हो गया। इन रियलिटी ऐसा ही है।
अगर हमने कुछ सोच लिया और वो ठोस बना लिया अपने माइंड में, तो यूनिवर्स में वो चीज़ होने लगती है, वो हमारी तरफ आने लगती है। मेरी अपनी बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई इंसान गरीब है तो सही है, वो रहना चाहता है, वो गरीब, वो है नहीं, उसका बिलीफ ही नहीं है, उस तरह से बिहेव भी करता है। तो अगर वो कह रहा है नहीं नहीं, वो मुझे पता है कि वो ऐसा ही होने के लायक है। मैंने ऐसे लड़कों को शिकायत करते हुए देखा है अपनी लाइफ में, जिन्होंने ज़िंदगी में एक गिलास नहीं उठा के रखा और वो शिकायत करते हैं कि कैसे आएगा पैसा। आप समझ रहे हो, मतलब गहरी अवस्था में वो इंसान वैसा रहना चाहता है, कॉन्शियसली वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसी तरह से आपका जो ये बड़ा रिजल्ट है, आपने यहाँ पे सबके अंदर एक बात देखी होगी, सब एक तरीके से बेफिक्रे से हैं ट्रेडिंग को लेके। बेफिक्री आपके अंदर आनी चाहिए, हालांकि आपके अंदर है, आपने मुझे बताया, और ज़्यादा इसको लेके आओ। आपके माइंड, आपके चेहरे पे ना आभा ही चेंज हो जाए, कंप्लीट फ्री, एकदम फ्री। जितना आप पकड़ के बैठोगे ना चीज़ों की, उतनी नहीं होगी वो, ये भी रूल है। जितना आप चाहोगे ये हो, उतना नहीं होगा। और जितना आप ठंडे हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे और एक डिटैच्ड काम से हो जाओगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो चीज़ें ना कहीं आपको, ये मैं बताना चाह रहा हूँ सारी बात करके, यू आर नॉट दी वन जो रिजल्ट लेके आएगा, रिजल्ट यूनिवर्स लेके आएगा। आपको केवल एक माध्यम बनना है कि ये चीज़ हो जाए। मतलब वही है श्री कृष्ण वाली बात कि तुम केवल उस पर ध्यान दो, युद्ध पे। युद्ध का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। इन द सेम वे आप है ना नॉर्मल हो जाओ बस चीज़ों को लेके, बस कि ये ईश्वर है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और ईश्वर से ये नहीं मांगना ट्रेडिंग वगैरह, जस्ट कि तुम मुझे ताकत दो, मुझे सब्र दो और मुझे नॉलेज दो, दैट्स इट। है ना, मांगते नहीं बनना है, हालांकि सब कुछ देने वाला वही है, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ नॉर्मल। और धीरे धीरे जब आपका आभा मंडल बड़ा हो जाएगा, तो ये जो एनर्जी हमारे बॉडी से निकलती है भाई, ये 8 फीट तक चली जाती है, इतनी दूर तक चली जाती है, 8 फीट। तो जो मुनि होते हैं, बड़े बड़े जो मेडिटेटर्स होते हैं या अच्छे लोग जो होते हैं भले, उनका जब ऑरा इतना बड़ा हो जाता है ना, तो उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं। तो जैसे ही आपका ऑरा 2-4 फीट तक भी जाएगा ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगी चीज़। ट्रेडिंग भी अपने आप हो जाएगी, अपने आप। ट्रेडिंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना हमने बना दिया है, ये सच में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। अगर आप पंकज सर का मेथड देखो, ये जो रेड ग्रीन वाला करते हैं, इतना बड़ा मेथड है, नॉर्मल मेथड है। मेरी नज़रों में तो सिंपल एक ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है। लेकिन इस इंसान का जो एनर्जी का लेवल है वो दूसरों से ज़्यादा हाई है, इसका भरोसा ज़्यादा हाई है, दूसरों से ज़्यादा विश्वास बहुत है, इसका विश्वास बहुत है। और ये जो विश्वास है, यही कमाल की चीज़ होती है, ठीक है। तो आप, तो यही बात है। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें भेजूंगा अभी आपको पढ़ने और देखने के लिए, उनको भी देखना, उनको भी सुनना। बस आपको इस मॉडल पे ध्यान देना है कि यूनिवर्स में चीज़ें टाइम से नहीं आती, जब सोच लेते हैं तभी हो जाती है। और उस तरह से चलो, वो इंसान बनो और बने रहो वो इंसान। ऐसा नहीं कि एक्टिंग करनी है अपने आप के साथ। एक तो वर्ड आपने सुना होगा, फेक इट टिल मेक इट, ऐसा भी नहीं है। द मोमेंट यू थिंक कि ये हो गया तो वो हो जाता है काम। यूनिवर्स के एक पहलू में, उसको इस पहलू में आने में वक्त लग सकता है। वो वक्त, मुझे वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, वो सही नहीं है, लेकिन हमें हमारी लैंग्वेज में वक्त सही समझ में आता है। तो कभी भी वो चीज़ हो जाती है, वो घटना कभी भी घट जाती है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई। इसको सरेंडर मोड बोलते हैं। एक बुक है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर यही है, ठीक है। कहीं ना कहीं गीता के बहुत सारे चैप्टर्स भी यही कह रहे हैं, है ना। और कुरान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की, यहाँ पे ईश्वर बोलते हैं कि तुम बस काम करो, बाकी मैं देख लूँगा। वो जो बाकी मैं देख लूँगा वही सब कुछ है इन रियलिटी। इन शॉर्ट मतलब एकदम पॉजिटिव और सरेंडर मोड एकदम शांत दिमाग रखना। हाँ, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो आप यूनिवर्स को तो मानते ही होंगे। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है भाई। अगर हम यूनिवर्स में हैं तो हम उसकी औलाद हैं, सिंपल बात है ना। क्योंकि कई बार हमारा माइंड ये करता है, यार ईश्वर क्या करूँगा, तो यूनिवर्स से बोलो, अल्टीमेटली बात एक ही है, ठीक है। तो आपको अपने माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, सारी बात ये है। ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस होती है अंकित भाई, ये इंसान की सोचने की क्षमता ख़त्म कर देती है भाई। कोई भी, अगर हम एक्सीलेटर को दबाएंगे कार में तो फूक जाएगा इंजन, कितनी भी अच्छा इंजन क्यों ना हो। अगर हम ब्रेक के ऊपर पैर रख के खड़े हैं तो अल्टीमेटली वो ख़राब हो जाता है। चाहे वो कोई वॉशिंग मशीन हो, किसी भी तरह की मशीन हो, कंप्यूटर भी हो, अगर हम उसको चला के बार बार वो ख़राब कर रहे हैं। तो इसी तरह से आज के टाइम में क्या हो गया है,
हमारा जो माइंड है ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि अगर तो हमें कोई पास्ट की बात याद आ जाए ना, तो हमारा माइंड तुरंत स्ट्रेस में आ जाता है। इसको बोलते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। मतलब इंसान को ईश्वर ने ऐसा बनाया कि थॉट आया और टेंशन आई, ये नहीं होना चाहिए। मतलब उसको तो होने ही नहीं देना है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि गहरी गहरी सांसें लो, शांत रहो और जो हमने विजन बनाया उस पर फोकस करें। तो आपको पुराने से को सुधारने की कोशिश नहीं करनी है, नया इंसान बन जाओ, नया रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। और ये जो इतनी सी बात है, इसी को समझने में कई इंसान को सालों लग जाते हैं। यू जस्ट हैव टू बिकम ए न्यू पर्सनैलिटी दैट विल ब्रिंग ऑटोमेटिकली योर न्यू रियलिटी। सो आपको काम करना है अपनी न्यू रियलिटी के ऊपर। ये वर्ड ध्यान रख लो कि अभी एक अंकित ए है जिसका ये रियलिटी है उसकी लाइफ का, अब एक अंकित बी है जिसका रियलिटी है। तो जब आप इस रियलिटी में जियोगे कि मेरी ये रियलिटी है, दिस इज़ माई रियलिटी, तो वो रियलिटी आपकी होने लगेगी। मान लो अगर मैंने ये रियलिटी एक्सेप्ट की हुई है कि मैं तो यार ऐसा ही हूँ, बस मैं तो कभी ग्रोथ ही नहीं पा सकता, शिकायत है मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा, तो वो सच हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी ये रियलिटी है कि मैं एक प्रोग्रेसिंग व्यक्ति हूँ और मुझे वो इवेंट होगी, वो बंदा मिलेगा या ये काम होना है मेरी लाइफ में, ये तो वो होने लगेंगी। ये जो रियलिटी है ना, ये बड़ी काम की चीज़। ये एक हर इंसान का संसार अलग है, सबकी अपनी अपनी रियलिटी है। आपको अपनी एक न्यू रियलिटी क्रिएट करनी है। उस रियलिटी को आप लिखो भी, उसको बोलो भी, उसको समझो भी, उसको देखो भी, उसको महसूस भी करो। एवरीथिंग इज़ अबाउट इमोशंस। तो आपका जो दिल है उसको बड़ा करते रहो, दिल बड़ा करते रहो, माइंड को शांत करते रहो। माइंड को शांत करना है, दिल को बड़ा करना है। आपको काम दिल से लेना है, दिमाग से बहुत ले लिया आपने काम। हमारे दिल के अंदर भी इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो सोचते हैं। हमारा दिमाग भी सोचता है, दिल भी सोचता है, दोनों चीज़ सोचती है। इंसान का गुमान है कि वो दिमाग सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं है। दिल भी सोचता है और दिमाग भी सोचता है। तो एनर्जी जब इन दोनों की कनेक्टेड रहेगी ना आपस में, तो ठीक रहेगा। तो मैं जो आपको सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर 1 एनर्जी को बड़ा करना है। जो कैसे होगी, वो दिल से होगी। दिल खोलना है अपना, मेडिटेशन करना है, दिल पे हाथ रख लो, ये कहो कि मेरा दिल बड़ा हो रहा है या मेरी एनर्जी बड़ी हो रही है, एनर्जी बड़ी हो रही है ना। इस तरह से अपना पहले उल्टा हाथ फिर सीधा हाथ, इस तरह से करके अपना ऑरा क्लीन कर लिया। होता है सच में ऐसा, ऑरा मशीन है मेरे पास चेक करने की। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे ना 2-4 बार, जैसे मुस्लिम्स तो वजू कर लेते हैं, उनसे हो जाता है, इस तरह से कर लोगे तो ऑरा क्या होता है कि जो बाहर से हमको एनर्जी लेके आए वो ठीक हो जाती है। निगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं वो ठीक हो जाती है, क्योंकि है तो सब कुछ लेयर ही हमारी बॉडी में। और धीरे 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 आपकी आंखों में, आपकी बातों में वो भरोसा, वो सरेंडर मोड होता है ना। आपने देखा ना, रियल कॉन्फिडेंस कभी लाउड नहीं होता। रियल कॉन्फिडेंट बंदा चुप होता है, हमेशा शांत होता है। वो जो शांति है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये मैंने खुद सीखा है लाइफ में। शांति इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। शांति ही ताकत है। साइलेंस इज पावर, नथिंग एल्स। और साइलेंस इज गॉड। ईश्वर को किसने देखा है, किसने बात की, किसने नहीं। वो जो साइलेंस को समझ गया कि साइलेंस इज गॉड, वही सब कुछ समझ गया। जब उन लोगों ने वो समुंदर पार कर लिया, उनको यहूदी बोलते हैं, जो ज्यूज़ हैं, तो वो लोग उसमें भटक रहे थे रेगिस्तान में। तो बड़े नाशुक्रे लोग थे उनमें से बहुत सारे। तो जहाँ पे वो रुके हुए थे, तो ईश्वर ने क्या किया था उनके लिए कि जहाँ पे वो रुके हुए थे वहाँ पे कोई पौधे थे, उन पे कुछ फल, पता नहीं क्या सब्जी वगैरह आ जाती थी। उसको कूट के वो आटा बना के और रोटी खा लेते थे। और मतलब वहीं पे कुछ इस तरह का इंतज़ाम हो गया था, खाना उनका, खाने पीने का इंतज़ाम हो गया था। अब हज़रत मूसा समझ रहे थे कि ये सब ईश्वर की तरफ से हैं, ये सब ईश्वर की दी हुई नेमतें हैं। भाई खाना आना इस तरह से बनना है कोई छोटी बात है, बड़ी बात है। इतने लाख लोग थे। तो वो क्या करते थे, आके हज़रत मूसा के ऊपर चीखते थे लोग, तुम लोग हमें रेगिस्तान में ले आए हो, हमको तो चिकन खाना है, हमको तो मटन खाना है। कम से कम हम वहाँ पे थे फ़िरौन के अंडर में, हमको सब खाने के लिए तो अच्छा मिलता था। तो बड़े नाशुक्री करते थे वो लोग। तो हज़रत मूसा ने उनको धमकाया कि चुप रहो, तुम ईश्वर को भला बुरा कर रहे हो ना, वो तुम्हारी बात सुनता है। तो बोलते थे कहाँ है, अभी जो कहाँ है और कैसे, वो दिखाए कैसे। साइलेंस इज एवरीथिंग। ठीक है, ये जो साइलेंस है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप साइलेंस के ऊपर भरोसा रखो बहुत। देखना होगा कुछ चीज़ें मैं आपको भेजूंगा, वो देखना,
धीरे धीरे और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी तो आपको लगेगा यार कब हो गया। मतलब आपको मैजिक पे विश्वास रखना है। निकोला टेस्ला ने बोला है कि एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट लॉजिक, यू हैव टू बिलीव इन मैजिक। मैजिक यही है कि यूनिवर्स कहाँ से आया, हम इस गोले के ऊपर हैं, छोटे से शहर में छोटे से आदमी हैं। वो एक कॉमेडियन है ना, मैंने कल रील देखी बड़ी उसकी अच्छी, कोई अमेरिकन कॉमेडियन है, वो बोल रहा है कि दे टेल यू आर इन अमेरिका बट इडियट यू आर इन यूनिवर्स, यू आर ऑन अर्थ। सच बात है। तो जब आप मुंबई से बाहर होकर सोचोगे ना, लोगों से ऊपर होकर सोचोगे दैट यू। अच्छा, आपने विकास दिव्य कीर्ति को देखा? विकास दिव्य कीर्ति जो है दृष्टि का IAS टीचर, उस इंसान की आवाज़ में ना गहरी शांति है। वो क्यों है? क्योंकि मैंने उसको सुना है, बड़ा कहता है कि यार मैं इतने बड़े यूनिवर्स में, इतनी बड़ी गैलेक्सी में, इतने से गोले के ऊपर हूँ, मतलब यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं घमंड भी करूँ तो किस बात का करूँ, और मैं चिंता भी करूँ तो किस बात की करूँ। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो इंसान इस सरेंडर मोड में आ जाता है, वो उसके साथ ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगती हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को फोर्सफुली ट्राई ना करो करने की, एक सरेंडर मोड में करो, शांति के साथ, मॉन्क वाले एटीट्यूड में, तो वो होने लगेंगी। हाँ, अपने साथ हार्ड आपको अपनी न्यूरोलॉजी में वो जो आदत मैंने आपको नहीं बनाने के लिए बोली है, वो उसके लिए हार्ड कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए लिखो, बोलो, देखो, चलो। इसको वॉकिंग मेडिटेशन भी बोलते हैं। लिखना क्या? यही मैं दिखाऊंगा आपको 4-5 चीज़ें अभी। कि जैसे मान लो आप चल रहे हो, तो अक्सर हम इस तरह चलते हैं जो हमारी पुरानी रियलिटी होती है। जैसे मान लो मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया है, खो गया है मेरा, डर में हम डर में चलते हैं। तो आपको नए तरीके से चलना है, इसको वॉकिंग मेडिटेशन बोलते हैं। हालांकि मैंने फिर कहा मेडिटेशन इज अबाउट मेकिंग समथिंग न्यू इन यू। मेडिटेशन का मतलब है कि मैं कुछ अपने अंदर नया इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसको आप बोल सकते हो मेडिटेशन। तो उस तरह चलो, ऐसा नहीं कि एक उसमें मतलब एक रियल कॉन्फिडेंस, एक रियल सेंस कि मैं एक प्रॉफिटेबल, एक बहुत बेहतरीन ट्रेडर हूँ। धीरे धीरे आपकी एनर्जी ही चेंज हो जाएगी। मैं इसी तरह चलने, और मैं आज भी इस तरह की कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह चलूँ। मेरी चाल भी बदली उससे। अक्सर इंसान डर के चलता है, घबरा के चलता है। वो मेरे तो साला खड़ा ही नहीं होता, चलना तो बहुत दूर की बात है। और 10 लोगों के बीच में खड़ा नहीं हो सकता वो, है ना। कितना मतलब ये देखो कितना डूब गया है वो अपने डर में, इसीलिए उसके अंदर एक छोटा कॉन्फिडेंस है। तो आपको मुझे इस तरह बिहेव करना है, चलना है। ये पंकज सर के अंदर ऑलरेडी ये बात है। इनको डर ही नहीं किसी, इनके अंदर दिखावा भी नहीं है। जो बंदा स्कूटी लेके घूम ले नॉर्मल बंदों में, कहीं भी बैठ के खाना खा ले तो ठीक ही है। वो क्या पहनते हैं, वो कुछ भी पहन लेते हैं, है ना। तो इनके अंदर एक रियल कॉन्फिडेंस ही है कि यार मैं तगड़ा आदमी हूँ। अब वो बीजेपी का नेता आया था, एक 10 लाख भी देने के लिए तैयार था। पंकज सर ने उसको 10 मिनट नहीं दिए। ऐसा नहीं कि एटीट्यूड में नहीं दिए। वो प्रधान, हाँ नहीं, प्रधान नहीं, बीजेपी का नेता है एक, मथुरा के विधायक का भाई वगैरह था कोई, कोर्स में आया था, करना चाह रहा था। तो मैंने उसको पहले ही बोला था कि पंकज सर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, आप इतनी दूर से आ रहे हो तो आप बुरा ना मानो भाई, आप ठीक ठाक आदमी तो है ही। वो सिंपल बात है, 2-3 आदमी की टीम ले रहा था अपने साथ, पार्लियामेंट से आया था सीधा। तो पंकज सर ने उसको 10 मिनट ही दिए। पंकज सर को ये है ही नहीं कि मुझे 10 लाख रुपये लेने इस बंदे से, इसलिए मिलते हैं। जिसको उनकी कहानी 10 लाख के बहुत ऊपर है, बहुत वो भी है, लेकिन आपको अपनी कहानी भी वही बनानी है। जिसको नहीं चाहिए ना उसको मिलता है। ये ध्यान रखो, ये लाइन ईसा की लाइन है, ईसा मूसा की है। मतलब आज के टाइम में मतलब सर के पास चाहे तो 20-25 लाख रुपए कल को ही ला के दे दे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, बट उन लोगों के लिए मैटर नहीं करता। मैं आपको बताऊं, ईसा मसीह ने कहा है कि जिसको चाहिए, सॉरी, जो बांटेगा उसको और मिलेगा, और जो नहीं बांटेगा उससे वो भी ले जाएगा जो उसके पास है। कहने का मतलब है इंसान को वही मिलता है जो वो देने की क्षमता रखता है। तो अगर तो एक इंसान है जो करोड़पति ट्रेडर बनना चाहता है, अगर वो करोड़ों रुपयों को नॉर्मल नहीं मानता, उसके लिए अगर नॉर्मल नहीं हुए करोड़ रुपए, तो वो करोड़ रुपए कमा भी नहीं पाएगा। उसके लिए करोड़ रुपए नॉर्मल हो जाने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल, ताकि उसके एनर्जी में करोड़पति वाली एनर्जी आए, वो ऑटोमेटिकली बन जाए। हमारी एनर्जी में क्या है, एक गरीबी होती है साली, हम ये सोच रहे होते हैं, डर होती है। तो वो जो डर है ना, वो हमको आगे नहीं बढ़ने देता। आपके वाले केस में ये डर है ना, इसी से बाहर आना है। यार मैं लूज ना कर जाऊं, मैं ये ना कर जाऊं। अब ये देखो, आप मेरी ये देखो, मेरे जो अफर्मेशंस हैं,
पैसे से ज़्यादा अफर्मेशन मेरे इस चीज़ के मिलेंगे आपको, आई मीन ये मतलब ये अफर्मेशन एक तरीके से लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन इन्फॉर्मेशंस को देखो, ये नॉर्मल अफर्मेशंस हैं। आई एम ओके, आई एम इनफ। I'm okay, I'm alright, I'm doing good, I'm enough, I'm enough।